How time travel works in MCU। समय और उसका सच्चा आशिक कैंग। नहीं, आज आशिकी तरी के बारे में नहीं, आज टाइम ट्रेवल पे बात होगी। तो MCU में टाइम ट्रेवल की जलेबी कुछ ज़्यादा ही घूमती जा रही है। आज इसे ही सीधा करते हैं। तो MCU में सबसे पहले हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को एक सेब पर टाइम स्टोन यूज़ करते हुए देखा। फिर फाइनल बैटल में डोरमामू को टाइम लूप में फंसाते हुए देखा। और डोरमामू का तो दिमाग ही खराब हो गया, अगर उसमें दिमाग है तो। यार ये डोरमामू का नाम सुनता हूँ तो पता नहीं क्यों डोरेमोन याद आ जाता है। फिर हांगकांग की उस गली में डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग और मोडो को छोड़ के बाकी सब टाइम में रिवर्स होते हैं। और मोडो तो बोलता भी है, अगर टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस तो उसके झेलने ही पड़ेंगे। फिर नो वे होम और मॉम, हाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नहीं, मॉम के कांडों के बाद मॉम के मिड क्रेडिट सीन में इनकर्जन्स के बारे में बताया गया। और इनकर्जन्स वही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उससे पहले एंड गेम में एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, जिसमें ब्रूस बैनर और एंशिएंट वन ने एक्सप्लेन किया, अगर तुम इस टाइमलाइन से टाइम स्टोन ले गए तो डॉक्टर स्ट्रेंज डोरेमोन का लौड़ा रोकेगा। तो ब्रूस बैनर ने एक्सप्लेन किया कि मेरे जाने के अगले मोमेंट ही आपको कोई टाइम स्टोन वापस कर जाएगा। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, टाइम को एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझो। अब जो हो गया सो हो गया वाला लॉजिक चलता है MCU में। मतलब आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई कांड हो गया तो हो गया, जैसे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने चुटिया बजाई और आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन गायब हो गई। अब आप पास्ट में जाके थैनोस को बचपन में मार दो तो उससे बाकी के यूनिवर्स की पॉपुलेशन वापस नहीं आने वाली, बल्कि उससे क्रिएट होगी एक ब्रांच टाइमलाइन। जैसा लोकी की सीरीज में एक्सप्लेन किया गया था, जब लोकी टेस्टरेक्ट या स्पेस स्टोन लेके भाग जाता है और टीवीओ से अरेस्ट करने आता है, तो तब जो वो ब्रांच टाइमलाइन बन रही थी उसे इरेज कर दिया गया था, जिसकी वजह से एक नई टाइमलाइन नहीं बनी। मतलब जब कैप्टन अमेरिका अपने पास्ट सेल्फ से मिले थे तो उसे भी ठीक कर दिया गया होगा। और 2014 वाला थैनोस एंड गेम में आ गया था, उसे भी ठीक कर दिया गया होगा। टीवी नहीं, क्योंकि लोकी सीरीज में टीवीए को सबसे इंपॉर्टेंट जगह बताया गया है MCU में, क्योंकि टीवीए सब कंट्रोल करता है। फिर लोकी सीरीज में बताया गया कि सिर्फ एक ही टाइमलाइन है, मतलब एक ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पहले कभी एक मल्टीवर्सल वॉर हुई थी और उसमें मल्टीवर्स खत्म हो गया था। फिर टाइम कीपर्स ने इस टाइमलाइन को बनाया और इस टाइमलाइन या यूनिवर्स को बचाने और मल्टीपल ब्रांच रियलिटीज या मल्टीवर्स को बनने से रोकने के लिए टाइम वेरिएंस अथॉरिटी या टीवीए को बनाया। बाद में पता चला टाइम कीपर्स तो नकली हैं और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्क्रिप्ट तो ये कैंग का वेरिएंट ही वो रिमेंस लेकर आया है। क्या बोला तूने? कैंग बताता है कि कोई मल्टीवर्सल वॉर नहीं हुआ था, बल्कि कैंग के वेरिएंट्स ही आपस में लड़ लिए थे और एक दूसरे को मारने लगे, जिसकी वजह से शायद इनकर्जन्स हुए या मल्टीवर्स बर्बाद हो गया या किसी कैंग ने ही मल्टीवर्स बर्बाद कर दिया ताकि एक लौता कैंग ही बचे। फिर सिल्वी ने ही वुरीमेंट्स को मार दिया और ब्रांच टाइमलाइंस बनने लगी और मल्टीवर्स दोबारा एग्जिस्टेंस में आ गया। और फिर क्वांटमिनियम में काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग देखने को मिले, जो मल्टीवर्स पर राज करना चाहते हैं और वो तो और भी बड़े कांड करने वाले हैं। थैनोस ने तो बस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन ही मिटाई थी, पर ये तो मल्टीवर्स के मारने वाले हैं। बहुत वाइल्ड थ्योरीज है मेरे पास, पर उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे यार। और अब MCU के ग्रेटर मल्टीवर्स, यार ये ग्रेटर नोएडा क्यों याद आ रहा है मुझे। तो MCU के ग्रेटर मल्टीवर्स में टाइम ट्रेवल और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब टीवी शायद ब्रांच टाइमलाइंस को रेज नहीं कर रहा, मतलब अब टाइम में पीछे जाके आप थैनोस को बचपन में ही मार सकते हैं। उस यूनिवर्स या टाइमलाइन में थैनोस कभी चुटकी बजा ही नहीं पाएगा। मल्टीवर्स के इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज में से ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसलिए तो मिस मार्वल सीरीज में कमाला खान पास में जाके अपनी दादी को बचा पाई, जिससे 616 जो MCU का मेन यूनिवर्स है उसमें पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। अब तुम पूछोगे कैसा पैराडॉक्स, समझाता हूँ। अगर कमाला खान पास में जाके अपनी दादी को नहीं बचाती तो वो अपने दादा से कैसे मिलती, और वो दादा से नहीं मिलती तो उसकी बेटी कैसे होती, और जो बेटी उसकी माँ है वो उसके बाप से कैसे मिलती, और फिर अगर वो उससे ही नहीं मिलती तो कमाला खान कैसे होती। तो इसे ही कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। सॉरी, यहाँ तो ग्रैंड मदर हो गया। और MCU में मिस मार्वल एक म्यूटेंट है, जबकि किसी और यूनिवर्स में शायद वो एक इनह्यूमन होगी और उसकी बैंगल्स में कोई पावर भी नहीं होगी। और एक थ्योरी भी है कि शैंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल दोनों कैंग के वेपन्स हैं, जो उसने पास्ट में जाके कहीं रख दिए थे, क्योंकि मिस मार्वल की बैंगल्स टाइम ट्रेवल कर सकती हैं और शैंग-ची की 10 रिंग्स आपकी एज बढ़ने नहीं देती। अब मैंडरिन को ही देख लो, हजारों सालों से जिंदा था। कंक्लूजन टाइम। तो कंक्लूजन ये है कि MCU में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप टाइम ट्रेवल करके पास में जाओगे तो एक टाइमलाइन वो बनेगी जिसमें सब कुछ चेंज हो चुका होगा, और दूसरी वो जिससे आप आए हो जिसमें कुछ चेंज नहीं हुआ होगा, सब सेम रहेगा। हाँ, मगर जल्दी करना है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में सब खत्म होने वाला है। और हाँ, किसी कैंग के हाथ मत लग जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।